तो गुड मॉर्निंग। बंसल फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज का टॉपिक मेरा है विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताए थे। आंतरिक प्रतिरोध दिखाई पड़ रहा है ना? शायद नहीं दिखाई देता हुआ। हम आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताए थे। आंतरिक प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध हर एक सेल में होता है। जितना भी सेल है मेरा, सब में क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध रहता है, समझिएगा। तो जैसे कि मान लिया जाए, एक सेल के बारे में समझते हैं। जैसे ये सेल है, सेल के अंदर दो गो इलेक्ट्रोड रहता है ना। एक को प्लस बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? माइनस। एनोड और कैथोड। यहां से क्या होगा, इसके अंदर एक पदार्थ रहता है, अब देखिएगा बैटरी में चिपचिपा जैसा, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत अवघट्ट पदार्थ। ठीक है, विद्युत अवघट्ट पदार्थ। होता क्या है, जब इसमें जब इस सेल को बाह्य प्रतिरोध से जोड़ते हैं, बाह्य प्रतिरोध मतलब बरकिया, ठीक है, जोड़ते हैं या परिपथ को पूरा करते हैं, तो होता क्या है, तो तार में तो आप जानबे करते हैं, बैटरी में बैटरी जो होगा ऐसे होगा, इधर वाला पार्ट होगा प्लस, इधर वाला पार्ट क्या होगा? माइनस होगा, होता ही है। तो ऐसे हम जोड़ दिए तो क्या होगा कि धारा कहां से प्लस से माइनस की ओर जाना स्टार्ट किया। ये यहां से करंट जाना स्टार्ट किया प्लस से माइनस की ओर तार में। लेकिन जैसे ही अंदर जाता है, तो अंदर में जो धारा बहती है ना, कहां से बहती है? माइनस से प्लस की ओर। कहां बहेगा? माइनस से प्लस की ओर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको जो है ना, विद्युत अवघट्ट पदार्थ से सामना करना पड़ता है, विद्युत धारा को, जिससे कि धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट उत्पन्न होती है। और इसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, जिसको कि छोटकी आर बोलते हैं। ठीक है, ये विद्युत अवघट्ट पदार्थ क्या होता है? वैसा यौगिक जो आयनों में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत अवघट्ट पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तहत बताए थे, H2SO4। ठीक है, ये एक विद्युत अवघट्ट पदार्थ है। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो H प्लस आयन देगा इधर, HSO4 आयन इधर देगा। ठीक है, तो वैसा यौगिक जो आयनों में टूट जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत अवघट्ट पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। आंतरिक प्रतिरोध हर एक सेल का, जितना भी सेल रहेगा ना, इसका एक आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। जितना भी सेल लगाएंगे, मतलब जितना ई उतना ही छोटकी आर। ये विद्युत वाहक बल जितना भी रहेगा, उतना ही आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। हर एक सेल का अपना खुद का एक क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध रहता है। और ये कहां पे रहता है? अंदर में रहता है। ठीक है, जो कि धारा के मार्ग में क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करता है। तो इसका एक पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, मतलब जब यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चल रहा था तो हम इसको बता चुके थे। तो आइए समझते हैं हम इसकी विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। और आपका ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, विद्युत धारा। उसके बाद नया चैप्टर लेके आएंगे। और हम सोमवार से लाइट चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं अलग टाइम में। ये तो चलेगा इधर से, ये तो इधर से चलेगा ना। और लाइट ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं, प्रकाश की चैप्टर आपका सोमवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम उसका हम बता देंगे। तो मेरा दो टाइम फिजिक्स चलेगा, एक इस टाइम में तो चलेगा इधर से, और उधर से बीच वाला पार्ट जो है मेरा सेकेंड टाइम में चलेगा, शाम के टाइम में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी के लिए कितना मीटर लंबा तार लेंगे? 10 मीटर क्या लेंगे? लाइक लंबा तार लेंगे। मान लेते हैं ये क्या है? एक तार है जिसका नाम क्या है? एसी। तो इस तार का नाम क्या है? ये कौन सा धातु का होगा? बता सकते हैं कोई? ये है मैग्नीन। किसका होगा? मैग्नीन का। ये तार किसका? मैग्नीन का है। मैग्नीन का लेने का अर्थ ये हुआ, ये ताप पर वेरी नहीं करता, मतलब ताप पर निर्भर नहीं करता। अगर हम दूसरा तार लेते हैं ना, तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। आप देखिएगा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा ना, उतना प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो हमको एक्यूरेट वैल्यू आएगा नहीं। ठीक है, इसीलिए हम लोग मैग्नीन का तार इसीलिए लेते हैं कि ताकि अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दीजिएगा ना, ये 99% क्या होता है कि एक्यूरेट वैल्यू देता है, सही वैल्यू देता है। इसीलिए हम लोग किसका यूज लेते हैं? मैग्नीन का तार कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तार की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। ए और सी की लंबाई कितना है, 10 मीटर है। अच्छा, उसके बाद हम क्या बताए थे, अब ए का जो सिरा है उसको एक शक्तिशाली बैटरी से, एक शक्तिशाली बैटरी बी से हम लोग जोड़ दिए। अच्छा, बैटरी का जो ऋण वाला जो भाग है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, बैटरी का जो माइनस वाला भाग है, बैटरी का जो माइनस वाला भाग है उसको क्या करेंगे, एक कुंजी, इसको K1 बोल देते हैं, एक कुंजी बोल दिए K1, और एक धारा नियंत्रक RH से जोड़कर कहां लगा देंगे, मैग्नीन तार के मैग्नीन तार के सी सिरा में जोड़ देंगे। यहां तक तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में विभव मापी का कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको समझने में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एसी क्या, मैग्नीन का तार है। मैग्नीन तार के ए सिरा को एक शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से, मतलब प्लस वाला भाग से, एवं उसके बैटरी के ऋण ध्रुव को एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के सी सिरा में हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हमको बात आता है, ये फिक्स रहता है, ये जो सेल जो है ना, ये जो बैटरी है, बैटरी और सेल में क्या अंतर है, बैटरी जो होता है सेल के समूह को बोला जाता है, मतलब जब दो तीन वो सेल मिल जाता है बैटरी का निर्माण करता है, और सेल क्या होता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, हमको जिस सेल का विद्युत भाग बल निकालना रहता है या जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना पड़ता है, तो उस सेल को हम लोग नीचे लगाते हैं, यहां पे लगा दिए, इस सेल को हम लोग नीचे लगा दिए, ये लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इसका संपर्क, इसका संपर्क एक गैल्वेनोमीटर से कर देंगे। कहां से कर देंगे, गैल्वेनोमीटर से कर देंगे, धारा मापी से, ठीक है। उसके बाद एक इसमें लगा देंगे बाई प्रतिरोध, जो कि फिक्स रहेगा, प्रतिरोध बॉक्स बोल सकते हैं इसको, ऐसे लगा देंगे यहाँ पे, हाँ। इसका नाम होगा RB। RB का अर्थ ये हुआ, R से हो गया रेजिस्टेंस और B से हो गया बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, ठीक है। R से हो गया प्रतिरोध, B से हो गया बॉक्स, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स यहां पे लगा दिए। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, मतलब ये हो जाता है बॉक्स के जैसा फिक्स रहता है, ठीक है। और इसका संपर्क कुंजी से लगा, ये K1 कुंजी है, ये K2 कुंजी है, याद रखिएगा। इसका संपर्क एक कुंजी से लगा देंगे। अब कुंजी से लगाते हुए हम लोग कहा क्या करेंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं, इसको जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे संपर्क लग कर दो कुंजी से K2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सेकेंड सिरा है, गैल्वेनोमीटर को हम लोग कहां जोड़ेंगे, मैग्नीन तार के एसी में। तो मैग्नीन तार के एसी में कैसे जोड़ेंगे, हमको ये देखना है ना कि तार में यहाँ पे जोकी लगा देंगे, जोकी लगा देंगे, जे हम कभी यहाँ पे जोड़ के देखेंगे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक खिसकाते जाएंगे। खिसकाने के बाद हमको जहां पे देखेंगे हम कि गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेपन कितना हो, 0 पाके रुके, ठीक है, अर्थात संतुलन स्थिति आ जाए, तो उस कंडीशन में हम छोड़ देंगे। मान लिया जाए जे पॉइंट पे क्या कर दिए, छोड़ दिए। हुआ ऐसा क्या, हुआ ऐसा कि जब हम लोग इस K2 को बंद कर देते हैं और इसको चालू करते हैं, मतलब धारा इधर से प्रवाहित होने लगता है, मतलब K2 को बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में जो संतुलन बिंदु था हमको जे पॉइंट पे प्राप्त हुआ। ये दूरी जो होगा कितना होगा, L1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, L1, ठीक है। लेकिन अब क्या करेंगे ना, K1 को हम लोग बंद करेंगे और K2 को चालू कर देंगे। जब K2 को चालू कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो, उस कंडीशन में पॉइंट मान लेते हैं, ये डी पॉइंट पे प्राप्त हुआ, कितना पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, और इसका दूरी मान लेते हैं कितना, L2, ठीक है। जो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे का क्लास देख लीजिएगा ताकि आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग फिगर बना लीजिए,
ये पॉइंट है डी। इस पॉइंट का नाम है डी। ठीक है, फिगर बना लीजिए यहां तक। फिगर जब बन जाएगा तो बोल दीजिएगा। हो गया। हो गया ना। हो गया सबका। आवाज अब भी गूंज रहा है क्या? चलिए एक बार और समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम आपको ये बताएं कि इसमें क्या है। एक एसी तार है, तीनों में एक के जैसा है फिगर, आपको पता है तीनों में क्या एक के जैसा फिगर है। ये एसी क्या है, मैग्नीन का तार है जिसकी लंबाई कितना 10 मीटर है। 10 मीटर के बाद क्या है कि इस तार का एक सिरा को एक शक्तिशाली बैटरी के धन ध्रुव से एवं बैटरी के ऋण ध्रुव को एक कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़कर मैग्नीन तार के सी सिरा से जोड़ देते हैं। उसके बाद हमको जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना रहता है उस सेल को यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे मैग्नीन तार के नीचे इस उसके धन ध्रुव को ए सिरा से जोड़ देते हैं और इसका संपर्क गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। जब उसके बाद लिखेंगे और उसके नीचे क्या लगा देंगे, एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देंगे। जब ये K2 बंद रहता है मतलब K1 चालू रहता है, उस कंडीशन में क्या रहता है कि ये हमको जो संतुलन बिंदु J पॉइंट पे प्राप्त होता है, L1 लंबाई पे प्राप्त होता है। कब? जब ये चालू रहता है और ये क्या रहता है, ये बंद रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये बंद हो जाता है, इसको जब बंद कर देते हैं, ये प्लग है ना, कुंजी है, प्लग, स्विच ऑन स्विच ऑफ जानिए रहे। जब इसको चालू करते हैं उसको बंद करते हैं तब संतुलन बिंदु कहां पे प्राप्त होता है, हमको डी पॉइंट पे प्राप्त होता है, मतलब L2 लंबाई पे प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु का अर्थ ये हुआ ना कि गैल्वेनोमीटर जी जो है, गैल्वेनोमीटर जी जो है इसमें कांटा लगा रहता है, आपको पता है। यहाँ पे सुई लगा रहता है, यहाँ पे बीच में रहता है जीरो, मतलब वहां उस कंडीशन में जो सुई रुकेगा कहां पे रुकेगा, जीरो पे रुकेगा। ठीक है, कहां पे रुकेगा, जीरो पे रुकेगा। तो उस पॉइंट को बोलते हैं संतुलन बिंदु। क्या बोलते हैं, संतुलन बिंदु, अर्थात इस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो आइए अब इसका व्यंजक लिखते हैं। ठीक है, इसका व्यंजक लिखते हैं। मान लेते हैं, माना तार एसी के एकांक लंबाई में प्रतिरोध रो है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें व्यंजक में आएंगे। मानेंगे क्या, माना तार एसी के एकांक लंबाई में प्रतिरोध कितना है, रो है। ठीक है, उसके बाद स्थिति फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे स्थिति फर्स्ट, स्थिति वन। स्थिति वन में क्या बताया था आपको, अब हम लोग क्या करेंगे, K2 को बंद करेंगे और K1 को क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब कुंजी, जब कुंजी
K2 को बंद करते हैं, जब कुंजी K2 को बंद करते हैं एवं K1 को खुले रखते हैं तो 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 हमें L लंबाई पर धारा मापी में विक्षेपण शून्य प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे? आपको बतेबे किए थे कि L लंबाई पर क्या होगा, यहां से यहां तक दूरी कितना L है, और L लंबाई पे क्या होगा, यहाँ पे विक्षेपण क्या होगा, जीरो जीरो पे जाके सुई रुकेगा। मतलब कब? जब K2 को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और K1 को क्या रखेंगे, खुला रखेंगे। मतलब K2 का स्विच अभी ऑफ है, K2 का स्विच ऑफ है, इसका स्विच क्या है, ऑन है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। उस कंडीशन में ये कंडीशन होगा मेरा, ठीक है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो अब बताइए, इसीलिए एजे एजे का प्रतिरोध, एजे, ए से लेके जे तक, एजे तार का प्रतिरोध, एजे तार का प्रतिरोध पता आपको क्या होगा, L1 इंटू रो, पढ़ते आ रहे हैं 3 दिन से कंटिन्यू। एजे तार का प्रतिरोध क्या होगा, L1 इंटू रो। और ये कैसे होता है, तो सबसे पहला वीडियो विभव मापी वाला देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। एजे का प्रतिरोध कितना हो गया, L1 इंटू रो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए ई बराबर क्या होगा बताइए, धारा इसमें क्या बहेगा, आई धारा बहेगा। जब आई धारा बहेगा तो विद्युत भाग बल वाला क्या होता है, विद्युत भाग बल का कहना है कि परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा एवं प्रतिरोध को गुना कर देंगे तो मेरा विद्युत भाग बल निकल जाएगा। मतलब आई L1 रो का मान हो जाएगा इसका। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है, समझ गए होंगे। अब स्थिति 2 में देखिए, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हम इसका लिखा चुके थे फॉर्मूला कैसे होता है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। स्थिति 2 में क्या होगा कि अब यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देंगे। जब कुंजी जब कुंजी ये L1 है, ये स्थिति 1 है, स्थिति 2 जब कुंजी क्या लिखेंगे, K1 को, जब कुंजी K1 को, अरे काहे काबिल बन रहा है रे टोकी राजा, जब कुंजी K1 को बंद करते हैं एवं K2 को खुले रखते हैं, खुले रखते हैं, ठीक है, खुले रखते हैं, तो हमें L2 L2 लंबाई पर, तो हमें L2 लंबाई पर धारा मापी में विक्षेपण शून्य प्राप्त होता है। सेम उल्टा, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है कि हम इसको अब बंद करेंगे, इसको चालू करेंगे। इस कंडीशन में तो L2 लंबाई पे क्या होगा, विक्षेपण शून्य प्राप्त होगा। लेकिन जब ये बंद हो गया ऑलरेडी, इस पे कम होगा, तो यहाँ पे एक
वोल्टेज उत्पन्न होगा जिसका नाम क्या होगा, वी होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध आर है तो वोल्टेज क्या होगा, इस वोल्टेज का दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल वोल्टता, याद है, टर्मिनल वोल्टता, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो अब यहां से क्या हो सकता है, यहां पे लिखेंगे तब, इसीलिए क्या लिख सकते हैं कि तार यहां पे क्या, एडे का प्रतिरोध, तार एडी का प्रतिरोध मेरा कितना हो जाएगा, तार एडी का प्रतिरोध हो जाएगा L2 इंटू रो। जैसे यहाँ पे था L1 इंटू रो, यहाँ पे क्या होगा L2 इंटू रो। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे V बराबर, यहाँ पे E नहीं लेंगे, क्या लेंगे, V लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे बरके R लगा हुआ है, E का मान तो ऑलरेडी ले लिए हम, तो V बराबर क्या होगा आपको पता है, I इंटू R होता है, I इसमें ये है और ये L2 है, ये हो गया रो। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब कुछ नहीं, आप लोग यहां तक जल्दी से उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टोकी राजा बार बार काहे कॉल करने की कोशिश कर रहा है रे, तो कैसे आ रहा तेरा कॉल, सबका हो गया ना, चलिए यहां तक हो गया तो अब कुछ करना न करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा अब। देखिए अब क्या करना है, जो मेरा समीकरण 2 था, समीकरण 1 था, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, तो समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिए तो कितना होता है, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, तो समीकरण 1 इधर था E, इधर नीचे क्या है V, बराबर, इधर था I L1 रो और नीचे क्या होगा I L2 रो। तो आपको पता है E बटे V बराबर कितना हो जाएगा, L1 बटे L2। इक्वेशन किसको क्या कर देते हैं, थर्ड, इक्वेशन कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। आपको एक चीज और पता है, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर क्या है, E है विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल किसी सेल का कब बनता है, याद है आपको, जब इसमें आई आर प्लस आई आर, ये दोनों मिलके ही क्या बनता है, ई बनता है। आपको पता है ये चीज, तो यहां से आई का कॉमन लेंगे तो कितना होगा, आर प्लस आर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अच्छा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, भी बराबर आई आर। अब ये भी और ई का मान समीकरण 3 में रख देंगे, भी और ई का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से ई का मान कितना रखेंगे, आई आर प्लस आर,
नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करो, इसीलिए बोल सकते, इसीलिए ई बाई भी बराबर कितना होगा, देखिए तो इधर बचा कितना, आई आर प्लस आर, और भी का मान कितना है, आई आर, भी का मान है आई आर। तो ये आई और ये खत्म हो जाएगा, तो ई बटे भी बराबर कितना हो सकता है, आर प्लस आर बटे कितना आर होगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कीजिए तो आप लोग कितना हो जाएगा, ई बटे भी बराबर कितना होगा, आर बटे आर प्लस आर बटे आर होगा। ठीक है, तो ई बटे भी बराबर कितना होगा, 1 प्लस। तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए समझने में। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 4। देखिए, इसमें समझाने वाली कोई बातें नहीं है। ई का मान आपको पता है कि आई आर प्लस आई आर होता है, आपको बताए हैं। ई बराबर भी प्लस आई आर बताए हैं कि नहीं, याद कीजिए। आपको इसको मानते थे 500, इसको 420 और इसको 80। मोदी सरकार वाला एग्जांपल याद रखे तो आपको पता है ये ओम का नियम वाला कहानी है। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी के स्थान पे आई आर लिखेंगे। ठीक है, तो आई यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर प्लस आर। ठीक है, जो शुरू से क्लास है उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी बराबर आई आर होता ही है, तो ई बटे भी निकाल लिए हम लोग। ई बटे भी जब निकाले, यहाँ से क्या हो गया, आई आर प्लस आर, आई चुके कॉमन ले चुके हैं। ठीक है, और ये आई और आई कैंसिल हो गया। जब ये आई और आई कैंसिल हो गया तो बचा का क्या, यहाँ पे आर प्लस आर बटे आर। और ये तो दसवां वाला चीज है कि इसको अलग अलग कर दिया, फिर लघुत्तम लेंगे तो इतने हो जाएगा। तो आर 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 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये इधर क्या बचा, आर बटे आर। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से निकाल लो। समीकरण 3 और 4 से क्या होता है, ई बटे भी इधर भी है, ई बटे भी इधर भी है। तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से कितना हो जाएगा, ई बटे भी यहाँ पे है, ई बटे भी यहाँ पे, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इधर हो जाएगा मेरा 1 प्लस आर बटे आर, बराबर बोल सकते हैं L1 बटे L2। ठीक है, इस वन को उधर कर दो, इस वन को उधर कर दो तो कितना हो जाएगा, आर बटे आर बराबर कितना होगा, L1 बटे L2 - 1। तो ये छोटकी आर बराबर क्या होगा, L1 बटे L2 - 1, और इंटू क्या हो जाएगा आर। ये है आंतरिक प्रतिरोध, हमको यहां तक निकालना है। किसी विद्युत वाहक बल की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा आपका समाप्त हो चुका है। कल इसका न्यूमेरिकल लेंगे 1 या 2 दिन, उसके बाद हम इसका बाद वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। और सोमवार से आपका लाइट चैप्टर ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, जो पीछे क्लास आए हुए हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैसेज यहाँ पे जो भी करो सिर्फ पढ़ाई वाला करो। ठीक है, अपना इंटरनल मैसेज अपने मतलब कि फोन या किसी से कांटेक्ट करके करो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई वाला समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो वाला मैसेज करो। ठीक है, या कोई बच्चा बोल रहा है कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया है, तो इस टाइप के मैसेज यहाँ पे मत करो। हो जाए तो बोल दीजिएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे आप। ठीक है, कल इसका नो कल हाँ, कल इसका न्यूमेरिकल होगा और परसों से आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा।
और जो क्लास में न्यू है वो पीछे के क्लास देख लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता है, बंसल फिजिक्स क्लासेस बका। टोटल वीडियो बना हुआ है विद्युत धारा का। नहीं हुआ अभी तक? चैनल नेम है बंसल फिजिक्स क्लासेस बका, डालिएगा बंसल फिजिक्स क्लासेस बका। ठीक है, बंसल फिजिक्स क्लासेस बका। या नहीं तो अगर इतना चीज नहीं लिख पाते, मेरा एक नंबर है, इस नंबर को गूगल पे आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर को गूगल पे डाल दीजिएगा तो आपका वीडियो आ जाएगा, या नहीं तो मेरा नाम डाल दीजिएगा गूगल पे तो वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो तीन ऑप्शन है आपके सामने, चैनल का नाम डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं, या नहीं तो मेरा नाम डाल सकते हैं गूगल पे। तो तीनों में से आपको कुछ भी डालिएगा तो आपका मेरा वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो नंबर तो दे दिए, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लास आज का ऑफ करें, 7:40 में आपका केमिस्ट्री वाले सर का क्लास है।